जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग की। आज उसी सिलसिले में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग का हम मैकेनिज्म किस तरीके से बनाएंगे, टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो उसका इंटीग्रेटेड जो ड्रॉप शिपिंग है वही वाइबल है, वही लॉन्ग लास्टिंग है, वही स्केलेबल है, वही बढ़ सकती है, उसको एज ए बिजनेस आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो बेसिकली उसका पीछे मैकेनिज्म होना चाहिए। क्योंकि आप जिस तरीके से पहले ड्रॉप शिपिंग हो रही थी, उसमें क्या होता था कि सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं होता था। आप कभी कहीं से कोई चीज ले रहे हैं, कभी कहीं से ले रहे हैं, ना उसकी ऑथेंटिकेशन थी कोई, ना उसकी कोई इनवाइस होती थी, और ना ही उसका कोई ऑथेंटिक मीन्स के उसकी कोई वाइबिलिटी होती थी। इसलिए प्लेटफॉर्म जो है वो बार बार उसको डिसोन करते थे, आपको सस्पेंड करते थे, डीएक्टिवेट करते थे। सबसे पहले उन्होंने परफॉर्मा इनवाइस आपसे मांगनी होती। अगर आप परफॉर्मा इनवाइस उनको नहीं दे पाते कि आपने परचेज कहाँ से की है, तो उसके बाद वो कहेंगे कि आपसे कि इस ब्रांड की या जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उसकी ऑथेंटिकेशन बताएं कि वो प्रोडक्ट जिनकी भी है, जो उसको ओन करते हैं जो ब्रांड, उसने आपको ऑथराइज किया हुआ है सेल करने के लिए या नहीं किया हुआ। ये सेकंड स्टेप होता था। फर्स्ट स्टेप होता था कि आपने परचेज कहाँ से की है, आपने खरीदी कहाँ से, उसकी इनवाइस दिखा दें हमें। ठीक है। दूसरा क्या तरीका होता था कि हम ऑर्डर आता था हमें अमेजोन के ऊपर, और हम किसी एबीसी कंपनी या किसी और प्लेटफॉर्म से हम उसको पिक पैक शिप करवाते थे, और उसको अमेजोन के बायर के पास भिजवा देते थे। बायर कंफ्यूज होता था कि मैंने तो ऑर्डर अमेजोन के ऊपर किया था, तो ये मुझे प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है। तो वो बायर कंप्लेंट करते थे। उस सिलसिले में अमेजोन फिर फौरी तौर पे आपकी जो कंप्लेंट के ऊपर आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता था। नहीं, फर्स्ट स्टेप में डीएक्टिवेट करता था। उसके बाद वो आपसे पूछता था कि अगर आपके पास इसकी इनवाइस है, और आप ये बताएं कि आपने ये कहाँ से परचेज की है, और ये डिलीवरेंस पे जो अपना बायर की जो कंप्लेंट आई है, इसका कोई आंसर जो है ना वो आप दें। तो आप नहीं दे पाते थे। उसके बाद वो आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता था। अकाउंट फिल वक्त सस्पेंड नहीं होता था। अकाउंट सस्पेंड कब होता था कि जैसे ही अमेजोन ने हमसे इनवाइस मांगी, हमने कोई फेक इनवाइस उसको भिजवा दी। जब फेक इनवाइस भिजवाते थे तो उसके बाद लिस्टिंग आपकी सस्पेंड नहीं होती थी, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। तो हमने जो सिलसिला स्टार्ट किया है, इसमें हम पूरा आपको मैकेनिज्म बताएंगे। ऑथेंटिकेटेड होगा, ठीक है। आप बाय करेंगे प्रोडक्ट को, आपके पास इनवाइसेस होंगी, आप सारा चीजें जो भी प्लेटफॉर्म आपसे, वो अमेजोन हो, बहरहाल अमेजोन की हम करवा नहीं रहे हम, क्योंकि टिकटॉक शॉप की करवा रहे हैं, थोड़ी सेफ एंड साउंड और सिक्योर है। और इसके साथ इंटीग्रेटेड जो है ना वो हमें ऑप्शन ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अमेजोन। ठीक है। अमेजोन स्टिल जो है वो थर्ड पार्टी को वेलकम तो कर रहा है, लेकिन उस तरीके से इंटीग्रेशन की ऑप्शन नहीं देता जिस तरीके से कि टिकटॉक जो है वो इंटीग्रेशन की ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भी। तो सबसे पहले एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिस्क्लेमर मैं अपनी हर वीडियो में दिया करूंगा, क्योंकि ये डिस्क्लेमर जो है ना ये जरूरी है। इसको समझना जरूरी है और इसको जहन में रखना जरूरी है। सबसे पहला डिस्क्लेमर क्या है कि ये गेट रिच स्कीम क्विक नहीं है। ठीक है। ये आप रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। ये आपकी लॉटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमेशा से अमेजोन को और ऑनलाइन बिजनेसेस को और स्पेशली स्पेशली ड्रॉप शिपिंग को ये समझा जाता है कि इसमें आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। आपको टाइम लगेगा इसको प्रॉपरली समझने में, इसका सेटअप बिल्ड करने में आपके पैसे भी लगेंगे। एक सेटअप क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमाइज्ड हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होगा, तो आपको काफी हद तक इसमें सहूलत भी होगी इसको ऑपरेट करने की। और इसके बाद ये होगा कि आपका जो सेल्स है उसके लिए आपको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें उसी तरीके से होंगी जैसे एक प्रॉपर बिजनेस किया जाता है। तो इसीलिए हम जब ये बार बार कहते हैं कि ये लीगल है, ये सेफ एंड सिक्योर है, और ये स्केलेबल है, वो इसी वजह से कहते हैं कि इसको आपने एक तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, हमारे पास डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है कि हम कहाँ से लेंगे, किस तरीके से आएगा, ऑटोमाइजेशन करेंगे, उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें सब्सक्रिप्शंस भी लेनी पड़ेंगी, उसमें पैसे भी लगेंगे, लेकिन कंप्लीट सेटअप बनेगा। ठीक है जी। वायलेटिंग डिटोज टर्म्स एंड सर्विसेज कुड गेट योर अकाउंट टेम्परेरीली डीएक्टिवेशन और परमानेंटली सस्पेंडेड। ये उसी तरीके से आपकी जो पॉलिसीज है, टिकटॉक की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह अमेजोन की पॉलिसीज को वायलेट करते थे तो आप सस्पेंशन भी फेस करते थे और डीएक्टिवेशन भी फेस करते थे। टिकटॉक भी उसी तरीके से थोड़ा सा लीनियंट है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे वो अपना स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं।
टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अ जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, ठीक है। हमें इसमें लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हम इसको जरूर कह सकते हैं। वी नीड टू क्रिएट सेटअप विच नीड्स इन्वेस्टमेंट, हमें सेटअप क्रिएट करना है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि लो इन्वेस्टमेंट जरूर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे हम इसको कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि हमें सेटअप क्रिएट करना है, हमें सब्सक्रिप्शंस लेनी, तो उस सिलसिले में हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले ही क्या होता था कि वो, और दूसरा है कि इसमें जो लो इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए कि हमें इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, मतलब बाय कर लें तो भी ठीक है, अदरवाइज विदाउट बाइंग ह्यूज इन्वेंट्री, वो आपको सिलसिला बताया जाएगा। बाकी अगले स्टेप्स आपने खुद देखने कि आपको क्या सूट करता है। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले क्या है कि ऐड प्रोडक्ट की हमारे पास ऑप्शन है। वो हम ऐड प्रोडक्ट कैसे करेंगे कि उसकी अपना हम अलग से कोई प्रोडक्ट, कोई थोड़े से यूनिट्स हम ले कि हमारा कोई ऐसा सेटअप मौजूद है वहाँ पे यूके में या यूएस में, हमारे फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, हम खुद हो सकते हैं, और उसके अलावा हमारा कोई 3PL से हम कर लें अगर कोऑर्डिनेट, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ये भी ड्रॉप शिपिंग इसलिए कि इसमें अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है, आपने परचेज किया प्रॉपर तरीके से की है, ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड जो है अपना ऑथराइज जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है आपने उससे परचेज किया, और आपने टिकटॉक के ऊपर लगा दिया, आपके पास परफॉर्मा इनवाइस है, मीन्स के बाय आपने कहाँ से किया वो आपके पास मौजूद। तो वो इनवाइस जो है ना वो आपने दिखानी है जब जब आपने प्रोडक्ट आपसे टिकटॉक उसकी अपना इनवाइस मांगेगा आपसे कि आपने परचेज कहाँ से किया, वो आपने दिखानी है। ये है एज ए एड न्यू प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि आपको कंटेंट चाहिए होगा, फोटोग्राफी चाहिए होगी, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे उसकी डालनी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सारा कुछ डालेंगे। प्रोडक्ट बाय कहाँ से की है वो आप किसी भी स्टोर से बाय कर सकते हैं, कहीं से भी बाय कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे मशवरे दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ, ठीक है। ये ऐड न्यू प्रोडक्ट, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग का टूल है इसके अंदर। अब आ जाते हैं हमारा जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल जो इसका टिकटॉक ने जो प्रोवाइड किया, और जिसकी बेस पे हमने ये अमेजोन ये ड्रॉप शिपिंग का जो सेटअप है इसको हमने डिजाइन किया है, स्टार्ट किया है और एजुकेट करना शुरू किया है, वो इसी एक सिंक प्रोडक्ट की जो है उसकी बेस पे है। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि इंटीग्रेटेड होगा, मींस के ऑटोमेटिक होगा, आपको बहुत ज्यादा वर्किंग, मैनुअल वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी मैनुअल वर्किंग होगी। अब इसमें होगा क्या कि ये एक इसका डायग्राम बनता है, टिकटॉक शॉप है, उसको हम थर्ड पार्टी के थ्रू अटैच करेंगे अपने शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, वू कॉमर्स, मेजेंटो, कोई भी हमारा स्टोर है उसके साथ करेंगे। और हमारा जो बैकएंड पे होगा जो अपना सोर्स होगा उसके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो टिकटॉक दरम्यान में ब्रिज में आ गई थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी अटैच कर देगी आपको आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ। अब शॉपिफाई स्टोर को इसके पीछे बैकएंड जहां से हमने सोर्स करना है हम उसको अटैच करेंगे, वो भी ऑटोमाइज्ड होगा, उसमें भी कोई मैनुअल काम नहीं, एक दफा आपने सिर्फ इसको सिंक करना है सारी चीजों को, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चीजें होती जाएंगी। अभी यहाँ तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि टिकटॉक शॉप के साथ आपने थर्ड पार्टी से शॉपिफाई आपने अटैच कर लिए। अब शॉपिफाई पे सोर्स पे आप जो चेंजेस करेंगे वो आपकी टिकटॉक शॉप की जो प्रोडक्ट आपने मैप की हुई है, जो सिंक की हुई है, उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आती जाएंगी। इन्वेंट्री है, प्राइसेस है, कंटेंट चेंज कर रहे हैं, इमेजेस चेंज कर रहे हैं, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा। अब ये तो हो गया बात कि शॉपिफाई को आपने टिकटॉक के साथ अटैच कर। अब शॉपिफाई की सोर्सिंग कहाँ से होनी है, वो आपने परचेज करनी है या वो आपने वो भी ऑटोमाइज होनी है, उसका अब अगले स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ कि वो भी हमने ऑटोमेटिक ही करना है। जिस तरीके से टिकटॉक शॉप हमारा फ्रंट एंड हो गया है, ब्रिज के तौर पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ गए, और पीछे से, हमारा शॉपिफाई आ गया, ठीक है। अब शॉपिफाई में और टिकटॉक में ब्रिज के तौर पे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है ना वो इन्वॉल्व, वो भी टिकटॉक का लिस्टेड है, ट्रस्टेड है, ठीक है, उनके साथ एफिलिएटेड है, इसलिए वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। अब शॉपिफाई के बैकएंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिफरेंट साइट्स जो हैं उनके साथ आपने सिंक करना है, अटैच करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब ये देखें कि शॉपिफाई पे आप चेंज कर रहे थे, वो टिकटॉक पे आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, हम जो बेसिक जो है हमारा जो सोर्स है वहां पे जो चेंज हो रही होगी वो हमारे शॉपिफाई पे आ रही होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिक है। शॉपिफाई पे जब चेंज हो रही है तो वहां पे हमने टिकटॉक को अटैच किया हो, टिकटॉक को अटैच किया, वो भी इंटीग्रेटेड है, वो भी ऑटोमेटिक है। मींस के जो सोर्स हम जहां से करेंगे वहां पे जो प्रोडक्ट और जो उनकी डिटेल्स चेंज हो रही होंगी वो हमारे शॉपिफाई, देन हमारा टिकटॉक,
ये यहीं पे इसी तरीके से हो रही होगी। अगर उधर इन्वेंट्री जीरो हो जाती है तो हमारी शॉपिफाई पे जीरो होगी और टिकटॉक पे भी जीरो हो जाएगी। उधर उसकी कोई नई इमेजेस डालते हैं, हमारे शॉपिफाई पे भी नए इमेजेस आ जाएंगे, टिकटॉक पे भी आ जाएंगे। उधर कोई नया कंटेंट डाला जाता है या उसकी प्राइस को प्लस माइनस किया जाता है, वो शॉपिफाई पे भी होगा, वो टिकटॉक पे भी होगा। अब आपको थोड़ा सा पाथ इसका समझ आ रहा होगा कि जो कंप्लीटली जो इंटीग्रेटेड है, कि फ्रंट एंड है टिकटॉक, दरमियान में ब्रिज आ गया, उसके पीछे शॉपिफाई आ गया, शॉपिफाई में चेंजेस की, टिकटॉक पे चेंजेस हो गए। अब हम शॉपिफाई को भी नहीं छेड़ रहे, शॉपिफाई को फर्दर पीछे एक स्टेप के साथ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जहां पे कि हमारा सोर्स है, जहां पे हजारों लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, वो सोर्स जो है वहां पे जो चेंजेस आती जाएंगी वो शॉपिफाई देन टिकटॉक, ठीक है। ये कंप्लीट एक पाथ बन जाएगा, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। उस सिलसिले में ये आप एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हो गया। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट मीन्स कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट है। टिकटॉक शॉप, हम अगर टिकटॉक शॉप तक रहें तो टिकटॉक शॉप के बैकएंड पे मैंने आपको बता दिया है, वो कॉमर्स, शॉपिफाई, ये इस तरीके से आपकी वेबसाइट जो है ये अटैच होंगी। इनके साथ ड्रॉप शिपिंग सोर्स 1 2 3 4 मल्टीपल सोर्सेज आप अटैच कर सकते हैं। अब होगा क्या कि ड्रॉप शिपिंग सोर्स 1 में अगर कोई चेंज हो रही है, आपने उसकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो कॉमर्स के थ्रू टिकटॉक शॉप पे लगाई हुई, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे कोई चेंज आ रही है, वो कॉमर्स पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो कॉमर्स विद इन मिनट्स वो कॉमर्स से वो टिकटॉक शॉप के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब ये एक ऑटोमेटिक जो है ना वो सोर्स बन जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि क्योंकि हमने सोर्स 1 से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, प्रॉपर उसकी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो वहां से हमें इनवाइसेस भी मिलेंगी। वो इनवाइसेस जब जब टिकटॉक शॉप को चाहिए होंगी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल सेफ सिक्योर है, स्केलेबल है। कि जो सोर्स 1 है, सपोज इस पे अगर कोई 2 से 3 हजार प्रोडक्ट्स इसके ऊपर है, सोर्स 2 पे ऊपर 5 हजार प्रोडक्ट्स हैं, सोर्स 3 के ऊपर 10 हजार प्रोडक्ट्स, सोर्स 4 के ऊपर 50 हजार प्रोडक्ट्स है, तो 1 लाख प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको आपके स्टोर के ऊपर अपना अवेलेबल है। आपके स्टोर जो आपका शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, उसी से आगे आप टिकटॉक शॉप के ऊपर वो सारी की सारी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आप पीछे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते जाएंगे, आपको अवेलेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ डॉलर्स वो लेते हैं पर मंथ भी और यहाँ पर एनम। वो आपको बता देते हैं कि आप 25 प्रोडक्ट को ले सकते हैं, आप 50 को कर सकते हैं, आप 100 को कर सकते हैं। जिस तरह पैसे बढ़ाते जाएंगे, अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से आपकी जो सोर्स की नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो नीशेज हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो बढ़ती जाएंगी। फिर इसमें ये नहीं है कि आपने एक नीश की है तो बस आपने उसी नीश के अंदर ही प्रोडक्ट्स को करते जाना, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग है कि इस चीज को है, इसको एक दफा समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, जितने अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब मैं एक दफा बल्कि इसको कंप्लीट कर देता हूँ। टिकटॉक शॉप पे हमारी ये चीजें आ गई। इसके बाद टिकटॉक शॉप से आगे हमने एक तो ऑफिशियल अकाउंट के साथ हमने अटैच कर लिया। अगर आपके फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी तो डेफिनेटली वो सारे प्रोडक्ट्स आपकी देख रहे होंगे, उसमें से आपको ऑर्डर आने की अपना उम्मीद हो सकती है। उसके अलावा हमें क्या ऑप्शन मौजूद है, हम एफिलिएट को ऑफर कर सकते हैं अपनी शॉप, हम उसकी प्रमोशन कर सकते हैं, हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऑफिशियल अकाउंट के साथ अटैच कर देते तो ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जिस किस्म की चाहे हम प्रमोशन कर सकते हैं। सब ह्यूज नेटवर्क, बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑटोमेटिकली और बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक ऑप्शन है। ये आपको डिटेल में इसकी बता 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 दी है मैंने चीज़ों की। ऑफिशियल अकाउंट ऑब्वियसली जो टिकटॉक का जो नॉर्मल अकाउंट है, जिसको हम उसका वीडियो अकाउंट या एंटरटेनमेंट अकाउंट समझते हैं, जब टिकटॉक शॉप की हम बात करते हैं तो वो टिकटॉक उसको अपना ऑफिशियल अकाउंट कहता है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा कि डिजाइन स्टोर है ये, जब आप टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट के साथ अटैच करेंगे तो आपका स्टोर डिजाइन करने की ऑप्शन देगा आपको टिकटॉक। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से अमेजोन के ऊपर आप अपना स्टोर डिजाइन कर लेते हैं, ईबे पे कर लेते हैं, वॉलमार्ट पे कर लेते हैं, दराज पे कर लेते हैं, शॉपिफाई पे इवन कर लेते हैं, तो वो उसी तरीके से आपका ये स्टोर जो है वो टिकटॉक के ऊपर आप डिजाइन कर सकेंगे। गिवन टेम्पलेट्स वो अगर 10 12 15 हैं, उनके अंदर रहते हुए आप डिजाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं है कि 100% आजाद है और जैसे दिल करे करें, उसके थ्रू आपने करना। अच्छा, इसके बाद ये एक चीज मैंने एमसीएफ की इसलिए इसमें ऐड की हुई है कि ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं अमेजोन के ऊपर, अब वो अमेजोन की प्रोडक्ट्स को यहाँ से लाके इसमें कर सकते हैं।
अटैच करके उसको एमसीएफ के थ्रू उसको सेलिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ऐड प्रोडक्ट आप कर लेते हैं। उसके बाद अमेजोन ने अब लेटेस्ट एक और ऑप्शन दी है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेजोन आपकी शिपमेंट को हैंडल करता है। अब आप यूं भी कर सकते हैं कि जो मैंने कहा था कि थोड़ी सी इन्वेंट्री आप बाय करने की भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आपका फैमिली फ्रेंड का कोई सेटअप है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना उधर सेटअप है, अपना खुद आप रह रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। 3PL के साथ भी कर सकते हैं। इवन इवन अमेजोन के पास भी आप सिर्फ उसको इन्वेंट्री भिजवाएं। आप उसे कहें कि जी मुझे सिर्फ एमसीएफ की सर्विसेज चाहिए, मैं आपके अमेजोन के ऊपर बेच नहीं रहा इसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि अमेजोन उसको एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज ए अपना क्या कह सकते हैं कि फुलफिलमेंट सेंटर आपकी वो प्रोडक्ट को फुलफिल करेगा। ऑर्डर आएगा आपको टिकटॉक के ऊपर, आप टिकटॉक से उसकी क्रेडेंशियल्स लेंगे, जो ऑर्डर आपको आएगा वो ऑर्डर आप एमसीएफ को में जाके एक अकाउंट अपना उसका ऑर्डर क्रिएट करेंगे एमसीएफ का। ये है मैनुअल वर्किंग। इसको ऑटोमाइज भी किया जा सकता है। आप ऑर्डर आपने क्रिएट कर दिया है एमसीएफ का, अब amazon उसको पिक पैक शिप करके डिलीवर करेगा, वो amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया? तो ये कंप्लीट बहुत लंबा चौड़ा और जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एमसीएफ का जो इसका है वो कॉमर्स के साथ वो ऑटोमाइज का एक प्लगइन मिलता है। थोड़ा सा उसकी सब्सक्रिप्शन है, कोई ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 डॉलर पर मंथ। वो इंटीग्रेट कर देता है ऑटोमेटिक मींस के कहीं से भी ड्रॉप शिपिंग सोर्स से ऑर्डर आपका चला, बेसिकली टिकटॉक पे आपका ऑर्डर आया, टिकटॉक पे ऑर्डर आया, वो ऑर्डर करते करते टिकटॉक से ब्रिज के थ्रू आपकी शॉपिफाई पे गया, शॉपिफाई के थ्रू उस सोर्स पे चला गया जो आपने ड्रॉप शिपिंग का सोर्स लिया हुआ। वहां पे ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वहां पे एक तो होगा कि वो ड्रॉप शिपिंग का जो सोर्स है वो उसको पैक शिप करके भिजवाएंगे। दूसरा क्या तरीका है कि आपने एमसीएफ उस पे आके किया, आपने ड्रॉप शिपिंग का सोर्स से नहीं, आपने प्रोडक्ट ली हुई, आपने प्रोडक्ट परचेज करके अमेजोन के पास रखवाई हुई। अब आपका ऑर्डर आया टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक से वो चला गया आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट पे भी अब अगर हम कट कर दें इसको, ये हम कट कर सकते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग की सोर्स को कट कर दिए, हम टिक शॉपिफाई को कट कर देते हैं। ऑर्डर आया हमारे पास टिकटॉक के ऊपर और प्रोडक्ट पड़ी हुई है हमारी अमेजोन के पास। हमने टिकटॉक से क्रेडेंशियल्स लेके उसके सारे जो जो बायर है हमारा, हमने एक एमसीएफ का ऑर्डर क्रिएट करना है खुद से मैनुअल, सिंपल उसी तरीके से जैसे आप कोई चीज बाय करने के लिए ऑर्डर करते, उसी किस्म का फॉर्म है। वो फॉर्म आपने फिल कर देना है। वो फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद अमेजोन आपके उस प्रोडक्ट को पिक पैक शिप एंड डिलीवर कर देगा। डिलीवर हो गया, पेमेंट आपकी टिकटॉक के पास आ गई हुई, तब वो आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। अब इसी चीज को हम कर लेते हैं कि हम अगर खुद से एमसीएफ कर रहे हैं, सॉरी फुलफिलमेंट आप अपने तौर पे कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एफबीएम कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, तो हमने क्या होगा कि आपके अपने वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट पड़ी होगी, टिकटॉक पे आपको ऑर्डर आया, आपने पिक पैक शिप करके उसको भिजवा दिया, मैनुअल वर्किंग। थर्ड पार्टी फैसिलिटेटर भी मिलते हैं। टिकटॉक का अपना सेटअप भी अरेंज हो रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, टेस्ट रन हो चुका है उनका या हो रहा है अभी तक। और उसको सिर्फ वो अपने सेंटर्स को, अपने वेयर हाउसेज को बढ़ा रहे हैं एज कंपेयर टू अमेजोन। वो भी आपको फैसिलिटी दे देते हैं। ठीक है, अब ये मैं मिक्स इसलिए कर रहा हूं कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन। ड्रॉप शिपिंग मीन्स लो इन्वेंट्री और नो इन्वेंट्री, दो चीजें, लो इन्वेंट्री और नो इन्वेंट्री। नो इन्वेंट्री में क्या है कि आप सोर्स को अटैच कर दें, कोई इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज किस्म का काम हो रहा है, ट्रस्टी है काम। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है, लीगल है, स्केलेबल है। अच्छा, लो इन्वेस्टमेंट कैसे है कि आप थोड़ी थोड़ी 10-10 15-15 प्रोडक्ट्स को लेके आप इवन अमेजोन को भिजवा दें, आप अपने सेटअप पे रखें। बेचने का तरीका, डिस्प्ले करने का तरीका वही है जो टिकटॉक के ऊपर है। अब ये सारी चीजें मैंने कोशिश की आपको एक मैकेनिज्म समझाने की कि ये दिस इज वर्थवाइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें प्रैक्टिकल है, लोग कर रहे हैं। मेरे कितने प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीजों पे काम कर रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। तो मैं ये कहूंगा कि जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन करवाइए अपने नीचे दिए गए हुए नंबर पे, अगर आप चाहते हैं कि ये मैकेनिज्म आपको विद सोर्सेस एक एक चीज प्रैक्टिकली आपको बताई जाए, एक एक चीज आपको समझाई जाए, करवाई जाए। ठीक है, और आपका एक सेटअप कंप्लीट करके दिया जाए, बनाया जाए। तो उसके लिए और इसको डिटेल में समझने, अभी मैंने दिया है इसका ओवरव्यू।
अगर आपको यहाँ से कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको चीज समझ आती है, तो फैसला कीजिएगा। सिर्फ चेक करने के लिए अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उतना की आपको समझ आएगा, उतना की आप कर पाएंगे। नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कीजिए और अपने आप सब्सक्राइब करवाइए हमारे अगले आने वाले कोर्सेज के अंदर। तो आपको टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ही ये अपना A to Z जो है वो सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल करके और सारा सेटअप बना के आपको बनाना बताया जाएगा। ठीक है, डिटेल में आज मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको बता सकूं, समझा सकूं कि ये चीज प्रैक्टिकल है, ये चीज इस तरीके से हो रही है। मैंने काफी हद तक आपको यहाँ पे ये चीजें बता दी हैं। अगर आई थिंक सो कि काफी हद तक समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने सोर्सेज अटैच करने, वो कॉमर्स और शॉपिफाई का सेटअप हमने बनाना है, उसको टिकटॉक शॉप के साथ अटैच करना है। टिकटॉक शॉप को हमने ऑफिशियल अकाउंट के साथ अटैच करना है तो भी ठीक है, तो भी ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अपना ऑफिशियल अकाउंट के बिहाफ पे। अगर हम कहते हैं हम ऑफिशियल अकाउंट नहीं अटैच कर रहे तो हम टिकटॉक शॉप के थ्रू ही ये तीनों चीजें कर सकते हैं। एफिलिएट भी करवा सकते हैं शॉप को, प्रमोशन भी शॉप की कर सकते हैं, और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत वेज हैं, बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई हिडन नहीं है, कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज इलीगल नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, कंप्लीट बिजनेस है, कंप्लीट प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर बिजनेस है, स्केलेबल है, वर्थवाइल है। और इसमें सारे मैं ये वाली चीजें ना जिससे थोड़ा सा मैं बता सकूं कि ये किस किस्म की चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसको कहते होते हैं ना कि सीना तान के लोगों को बताएंगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग का, और आपको कहीं पे झुकने की, शर्मिंदा होने की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज लीगल। एक सेटअप बनाएंगे, पैसे खर्चेंगे, मेहनत करेंगे, चीजों को समझेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे, और उसके बाद आप ये सारा काम कर पाएंगे। ठीक है जी, तो अब इसको हम करते हैं। आज का जो है इंट्रोडक्टरी जो सेशन था ये हो गया है खत्म। तो अब मैं करूंगा आपसे वो बात जो लास्ट स्लाइड पे मैं करता होता हूँ। कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, टिकटॉक शॉप ड्रॉप शिपिंग फॉर यू। ठीक है, एंड ऑफ सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन 4 है, थैंक यू है आपका। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम मिलेंगे 5th सेशन में, जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। सेम चैनल, सेम प्लेस। ठीक है, तो गेट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, और इंतजार कीजिएगा एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल और जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए। ठीक है, देखिएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो चीज जिस तरीके से आपको चाहिए होगी इंफॉर्मेशन वो जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें बता सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं, समझा सकूं ई कॉमर्स के हवाले से। इसी चैनल पे आपको मल्टीपल जो ई कॉमर्स के सॉल्यूशंस जो हैं, मल्टीपल ई कॉमर्स की जो सिलसिले हैं, उनके बारे में ऑफ एंड ऑन में वो चीजें करता रहता हूं, ताकि आपको चीजों ई कॉमर्स के हवाले से चीजें पता चलती रहें। उसमें लोकल ई कॉमर्स भी है, उसमें अमेजोन भी है, उसमें शॉपिफाई भी है, उसमें टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग भी है, उसमें वू कॉमर्स भी है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से शेयर भी कीजिएगा अगर आपको कुछ बेहतर लगा, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें से। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इंतजार कीजिएगा मेरी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।